हम प्रोस्टेट का एंजियोग्राफी करते हैं जो एक छोटे से नीडल द्वारा की जाती है और इस छोटे से नीडल द्वारा हम प्रोस्टेटिक आर्टरी में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। सो जैसे ही उसका ब्लड सप्लाई कम हो रहा है उसका साइज धीरे धीरे कम होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कौरभी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इशू के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 50 इयर्स एंड अबव मेल्स में पाया जाता है। और प्रोस्टेट क्या होता है? बेसिकली ये एक ग्लैंड होती है जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर यानी जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उसके नीचे ये बनती है। और अगर इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए या इसका साइज बढ़ जाए तो इससे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो बेसिकली प्रोस्टेट का प्रॉब्लम क्यों होता है? ये एक 50 इयर्स के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से प्रोस्टेट की एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। और इसमें कुछ कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल कंजम्पशन, एक्स्ट्रा कैफीन, जंक फूड, ऑल दिस थिंग्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एबनॉर्मल प्रोस्टेट की ग्रोथ को कारण बन सकते हैं और इसमें जेनेटिक फैक्टर भी कहीं ना कहीं ऐड करता है। इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? प्रिवेंशन में आप वेट कम रखिए। देखिए, जेनेटिक फैक्टर तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट वेट कम रखना, एक्सरसाइज करना, अवॉइड जंक फूड, ईट हेल्दी फूड विथ हाई फाइबर और खुद को हाइड्रेट रखना, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ों से आप प्रोस्टेट की वजह से होने वाले प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते हैं। और हम हर बार बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रोस्टेट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट? बेसिकली अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आपके घर के एल्डरली को देखा होगा, वो बार बार रात को उठते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं कि यूरिन बराबर हो रही है नहीं हो रही है, कंट्रोल नहीं होता है उनको यूरिन, या कभी कभी इनकम्प्लीट मिक्चुरेशन यानी बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये सारे बहुत कॉमन तकलीफें हैं जब प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है। उस वजह से वो रात को सो नहीं पाते, बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो बहुत बार वो बाहर जाना अवॉइड करते हैं, ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है। और अगर आपके बाजू में आपके एल्डरली, आपके दादाजी, चाचा जी, आपके फादर रहेंगे तो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स एंड ये बहुत कॉमन है। क्या ये एनलार्ज प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो डेफिनेटली इसका बहुत इनिशियल स्टेजेस में अगर प्रोस्टेट बड़ी है तो कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिससे हम इनिशियल स्टेजेस में प्रोस्टेट की ग्रोथ को कंट्रोल करने का ट्राई कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। और अगर प्रोस्टेट इसी तरह बढ़ते रही तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन लगता है। प्रोस्टेट का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली सर्जरी ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल और कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें प्रोस्टेट का कुछ भाग सर्जरी करके निकाला जाता है, बट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें रिकवरी का टाइम ज़्यादा होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है और इसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो प्रोस्टेट का जो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यानी एक छोट जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है उसी तरह हम प्रोस्टेट का एंजियोग्राफी करते हैं जो एक छोटे से नीडल द्वारा की जाती है। और इस छोटे से नीडल द्वारा हम प्रोस्टेटिक आर्टरी में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही उसका ब्लड सप्लाई कम हो रहा है उसका साइज धीरे धीरे कम होता है और उसके वजह से होने वाले प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन का? सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि ये सूचरलेस सर्जरी है, कहीं पे भी कट नहीं है। ऑब्वियसली द रिकवरी टाइम विल बी वेरी लेस। अगर हम कहीं कट ही नहीं कर रहे तो उसी दिन पेशेंट या नेक्स्ट डे पेशेंट घर जा सकता है।
रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार मेल्स में कंसर्न होता है कि सर्जरी करवाएंगे तो जो प्रोस्टेटिक सर्जरी है उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बहुत रिस्क होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सारे रिसर्च में यही पाया गया है कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने के बाद सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत कम इफेक्ट होता है या नहीं के बराबर इफेक्ट होता है। सो अगर हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन देखें तो ये बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आज की मॉडर्न मेडिसिन में। अगर आपके आजू बाजू में कोई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी से सफ़र कर रहा है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, उन्हें इस बारे में बताइए। और ये ट्रीटमेंट रेडीली अवेलेबल है। और इस टॉपिक रिलेटेड अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।